लास्ट क्लास में हमारे क्वेश्चन 10 तक कंप्लीट हो गए थे। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक फ्री न्यूट्रॉन बीटा डीके है टू अ प्रोटॉन। एक न्यूट्रॉन है, ठीक है, बीटा डीके हो रहा है किसमें, प्रोटॉन में, ठीक है। एक न्यूट्रॉन है, फ्री न्यूट्रॉन, बीटा डीके टू अ प्रोटॉन विद हाफ लाइफ ऑफ, मतलब हाफ लाइफ दे रखा है, मतलब टी हाफ दे रखा है, हाफ लाइफ टाइम दे रखा है कितना, 14 मिनट। 14 मिनट। अब देखो 1 मिनट कितना होता है, 60 सेकेंड, तो 14 × 60 कितना हो जाएगा, करो मल्टीप्लायर, बताओ। 840, 840, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, अब देखो इसमें दो पार्ट हैं। ए पार्ट क्या कह रहा है, ए पार्ट है व्हाट इज द डीके कांस्टेंट। डीके कांस्टेंट मतलब लैम्डा। तो सबसे पहले हाफ लाइफ टाइम की बात कर लेते हैं हम। हाफ लाइफ टाइम किसके इक्वल होता है, 0.693, 0.693 बाय लैम्डा। तो हमें क्या निकालना है, डी के कॉन्स्टेंट। और लैम्डा क्या होता है, लैम्डा को बोलते हैं हम डी के कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से डी के कॉन्स्टेंट लैम्डा किसके इक्वल आ गया, 0.693 बाय टी हाफ, ठीक है, ये होगा। तो टी हाफ, अब 0.693 डिवाइडेड बाय हाफ, टी हाफ मतलब 840, करो डिवाइडेड, फाइनल आंसर बता दो मेरे को। टी के कॉन्स्टेंट आ जाएगा हमारा, कितना आएगा, 8.25 ये आएगा। लैम्डा विल बी इक्वल टू, डिवाइड करने के बाद 8.25 इंटू 10⁻⁻⁴ सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो ये आ गया मेरा डी के कॉन्स्टेंट, क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है, देखो क्या कह रहा है, फाइंड द एनर्जी लिबरेटेड इन द प्रोसेस। कितनी एनर्जी रिलीज हुई है इस प्रोसेस में, तो एनर्जी रिलीज कितनी हुई है वो बतानी है। देखो हम बार बार बात कर रहे हैं एनर्जी रिलीज, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है, ठीक है। देखो सी तो कांस्टेंट हो गया, जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो मास पे ही डिपेंड करेगी, ठीक है। तो ई इज इक्वल टू किससे हो रहा है, मास ऑफ एन माइनस पी कर लेंगे, मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ प्रोटॉन इंटू सी स्क्वायर, ये आ जाएगी एनर्जी, कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है पता चल जाएगा। अब मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, 1.00865 जो बुक के स्टार्टिंग में गिवन है सब, ठीक है, माइनस मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, 1.00, एक मिनट, 1.0078246 इंटू सी स्क्वायर, ये ई आ गया। यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा, मेरे पास बचेगा 0.00080404 ये बचेगा, इंटू यू, एटॉमिक मास यूनिट में ही बचेगा। अब देखो एटॉमिक मास यूनिट में बच गया, चलिए अब उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यू इज इक्वल टू 1 यू इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्क्वायर, और सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एनर्जी किस में बच गई, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ से एनर्जी कितनी आ गई, 0.782 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको हम लिख सकते हैं 782, मेगा की जगह किलो कर लो भाई, सीधी सी बात है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ताकि डेसिमल पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट, ठीक है, हो गया। देखो अगर कोई डाउट रहता है इसमें, कुछ चीज़ समझ नहीं आई है तो वह पूछ लेना, बड़ा सिंपल चीज़ है, पीछे भी करते आए हैं, ठीक है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 12, थोड़ा बहुत नॉइस होगा यार, एडजस्ट करना, बस कोशिश यही रहती है, थोड़ा एडजस्ट कर लो आप। सॉरी, कोशिश करता हूँ कि कम से कम नॉइस हो।
कंप्लीट द फ्लोइंग डी के स्कीम। देखो आर ए दे रखा है, रेडियम 88 226 ये दे रखा है, ठीक है। चेंज टू अल्फा प्लस, अब क्या आएगा, अब देखो सिंपल सी बात है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम एटम। हम बात करें किसकी, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम एटम, अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम एटम। अब हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2, तो मतलब 86 में से 2 गया, ठीक है। कितना बच गया, 88 में से 2 गया 86, और 226 में से 4 जाएगा, ठीक है। कितना बच गया, 2 2 2, तो ये आ गया Rn 86 2 2 2। देखो सीधी सी बात है, आपको उस नंबर पे कौन सा एलिमेंट होता है वो पता होना चाहिए, तो ही पूरी कर पाओगे आप, ठीक है, रिएक्शन को। ये था ए पार्ट। इसी का बी पार्ट देखो अब क्या है, हमें दे रखा है ऑक्सीजन 890 चेंजेस टू फ्लोरीन 990। अब देखो प्लस, आगे रिएक्शन पूरी करनी है। अब देखो ऑक्सीजन क्या था, 8 से क्या हुआ, 9 हुआ है, तो मतलब Z+1 हुआ है। अब देखो +1 हुआ है, तो मतलब क्या हुआ है, अब देखो न्यूट्रॉन था, न्यूट्रॉन होता था, ऊपर देखो न्यूट्रॉन से चेंज हुआ प्रोटॉन, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी पार्टिकल, ठीक है। अब देखो चेंज हुआ, क्या हुआ है, 1 ऐड हुआ है, तो 1 ऐड कर दिया, ठीक है। 9 प्लस क्या बचा, इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो। ये मेरी कंप्लीट रिएक्शन होगी, ये बी था। अब सी पार्ट है, मतलब ये है बीटा नेगेटिव डी के, ये अल्फा डी के है। अब क्या आएगा, बीटा पॉजिटिव या फिर इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो नहीं सकता रिएक्शन में, आपको दिख ही रहा होगा, जब आप क्वेश्चन को लिखोगे दिख जाएगा। मैग्नीशियम 1225। अब यहाँ से देखो क्या हुआ है, एक माइनस हुआ है, तो अब देखो प्रोटॉन से एक कम हुआ, न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो, ये हो रहा है। तो देखो क्या हुआ, प्रोटॉन क्या हुआ, एक कम हुआ, Z-1 हुआ, हो गया, प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो, ये रिएक्शन होगी। इसमें चेक कर सकते हो, कहीं से कुछ समझ नहीं आया तो पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है, इन द डीके, एक डीके रिएक्शन दे रखी है, लिख लेते हैं। कॉपर Cu64 चेंजेस टू निकल 64, निकल 64 प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो। अब देखो इस रिएक्शन को देख के आप कह सकते हो क्या है, बीटा पॉजिटिव डीके है, ठीक है जी। आगे देखते हो, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैरीड बाय द पॉजिट्रॉन इज फाउंड टू बी, मैक्सिमम एनर्जी फाउंड टू बी इज फाउंड टू बी 0.65 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसके पास, पॉजिट्रॉन के पास। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है किसके पास, पॉजिट्रॉन के पास। एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन क्या है, कितनी है, 0.650 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इतनी दे रखी है, हमें क्या निकालना, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द न्यूट्रिनो विच वाज एमिटेड टुगेदर विद द पॉजिट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी 0.15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें बतानी है ए, एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो की एनर्जी कितनी होगी, कितनी होगी वो बतानी है। अब देखो ये क्या है, डीके हो रहा है, तो एनर्जी रिलीज कितनी होगी, ये पॉजिट्रॉन प्लस इसके पास जो एनर्जी होगी। अब वो कह रहा है मैक्सिमम एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन की कितनी है, 0.650 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये हो सकती है 0.65 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो मैक्सिमम हो सकती है। अब मैक्सिमम ये होगी, अब ये कह रहा है
न्यूट्रॉन की विच वॉज एमिटेड टुगेदर विद पॉजिट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अगर पॉजिट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 0.15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जो दे रखी है, 0.150 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो देखो इन दोनों की कंबाइन क्या होगी, ठीक है, मैक्सिमम ये बोल दी और मिनिमम अब क्या दे दी है 0.15, तो न्यूट्रिनो के पास कितनी होगी, ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितनी आ गई 0.500 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होगी, ये होगी इतनी, ठीक है। कैसे होगी, देखो मैक्सिमम तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन दे रखी है, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी प्लस एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो कितनी है, वो 0.65 दे रखी है, अगर ये दे दी तो इसके पास कितनी होगी, जब ये पॉजिट्रॉन की एनर्जी अगर इतनी हो तो जो बाकी बचेगी तो वो एनर्जी इसी की बचेगी, ठीक है, हो गया, ये था सिंपल, थोड़ा देखोगे अच्छे से समझने की कोशिश करोगे आ जाएगा ये, ठीक है, कहीं से कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। बी पार्ट देखते हैं अब, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ दिस न्यूट्रिनो इन, मोमेंटम क्या होगा, सीधी सी बात है मोमेंटम क्या होगा, पी बताना है। तो सबसे पहले देखो लैम्डा क्या होता था, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में पी होता था, ठीक है, पी क्या हो गया, यहाँ से अगर मैं पी की बात करूँ तो पी मोमेंटम ही निकालना में, पी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा होगा, ठीक है, यही होगा। अब देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँ लैम्डा, हमें तो पी की बात करनी था, इसको मैं सी से मल्टीप्लाई करूँ और सी से डिवाइड करूँ, कोई इफेक्ट होगा नहीं, तो एच न्यू क्या होता है सी अपॉन लैम्डा, तो एच न्यू बाई सी कह सकता हूँ मैं इसको, हो गया, तो पी किसके इक्वल हो गया, पी इज इक्वल टू एच न्यू क्या होता है एनर्जी, ई बाई सी। चलिए इतना हो गया, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो एनर्जी मेरे को कितनी गिवन है, हमें क्या निकालनी है, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ दिस न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो का मोमेंटम क्या है, तो इसके पास एनर्जी कितनी है 0.500 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मैं क्या कर सकता हूँ 500 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम डिवाइडेड बाय सी, सी कितना होता है 3 इंटू 10⁸ कैसे आया, देखो पॉइंट हटाया 30 माइनस 10⁻³ मेगा 10⁻6 होता है, कैंसिल 3 बच गया, इलेक्ट्रॉन पे क्या कितना चार्ज होता है वो लिख दो, तो मोमेंटम आ जाएगा पी, कितना आएगा मोमेंटम, कैलकुलेट करके मेरे को फाइनल बताओ मोमेंटम कितना आएगा इसका, बता सकते हो, बता दो फिर, ये आएगा नियरली 2.67 इंटू 10⁻⁻22 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये मेरा मोमेंटम आएगा, हो गया। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 13 का बी पार्ट। ए पार्ट है थोड़ा समझना क्या था, बस ए पार्ट को ही समझना है मेन, तो इसमें क्या था देखो 13 का ए पार्ट, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द न्यूट्रिनो, एनर्जी कैरिड बाय द पॉजिट्रॉन इज फाउंड टू बी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैरिड बाय द पॉजिट्रॉन इज फाउंड टू 0.65 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो व्हाट इज द एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो विच वॉज एमिटेड टुगेदर विद द पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन के साथ ही निकल रहा है न्यूट्रिनो, तो ऊपर देखो मैक्सिमम पॉजिट्रॉन की एनर्जी 0.6 है, उसी के साथ न्यूट्रिनो भी निकल रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो कितनी है 0.65 होगी टोटल, ठीक है, उसमें से क्या है अब दे रखा है पॉजिट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 0.15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो प्लस का है उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है, मैंने डायरेक्ट कर दिया था इसलिए, ठीक है, आगे ना आए समझ में तो पूछ लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 14 क्या है, देखो जरा क्वेश्चन 14 है पोटासियम, पोटासियम मतलब K40, पोटासियम को क्या लिख सकते हैं K40 दे रखा है, ठीक है, K40 डीके इन 3 मोड में डीके हो रहा है, इट कैन डीके बाय बीटा नेगेटिव एमिशन, बीटा पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन कैप्चर, राइट द इक्वेशन शोइंग द एंड प्रोडक्ट, इनकी इक्वेशन लिखो तीनों की, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं बीटा नेगेटिव, ए पार्ट है क्वेश्चन का, ठीक है, ए पार्ट सबसे पहले बीटा नेगेटिव क्या से होता था, न्यूट्रॉन जब एक्सेस न्यूट्रॉन हो, ठीक है, तो न्यूट्रॉन किस में डीके होगा
प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो। हो गया, ये है बीटा नेगेटिव डीके की रिलेशन। तो हमें क्या करना है, पोटेशियम को करना था के 40 मतलब 90-40 ये है। अब बीटा नेगेटिव डीके हो रहा है इसमें, तो कैसे होगा, प्रोटॉन एक वैल्यू बढ़ेगी तो 90-20, तो यानी कि कैल्शियम हो गया, कैल्शियम 20-40 और प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, सिंपल सी बात है, आपको डीके का पता होना चाहिए कैसे हो रहा है, कैसे इसकी इक्वेशन लिखते हैं। देखो के एक्स जेड, अगर इसकी इक्वेशन लिखें तो हम क्या होता था, एक्स जेड एन एक्स जेड ए होता था, तो जेड प्लस 1 प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो, जेड प्लस 1 होता था, तो जेड प्लस 1 ही किया है हमने। ठीक है, अब बीटा नेगेटिव में क्या होता था, जेड माइनस 1 होता था, इसी के लिए क्या होता था उसमें बी, पी प्रोटॉन से क्या होता था, न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो, ये होता था, ये रिएक्शन होती थी। तो यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे क्या होता था, जो जेड था जेड माइनस 1 होता था, जेड माइनस 1। तो अब देखो जेड माइनस 1 होता था, के 90-40 है, इसमें से जेड माइनस 1 होगा, अगर एक माइनस करे तो कितना होगा 18 किसके लिए होता है, आर्गन के लिए, आर्गन 18-40 प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो, ये हो गया बी पार्ट, मतलब ऊपर बीटा नेगेटिव है बीटा पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रॉन कैप्चर कैसे होगा, बी के बाद सी पार्ट हमारा इलेक्ट्रॉन कैप्चर कैसे होगा, देखो प्रोटॉन ने जैसे ही इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया, इट गिव्स न्यूट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो। ठीक है, न्यूट्रिनो हो गया। अब देखो के 90-40, जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया, मतलब कि न्यूक्लियस जब आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा तो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन क्या बनेंगे, न्यूट्रॉन, मतलब कि एक वैल्यू कम होगी यहाँ पे, जेड माइनस 1 होगा, तो कितना आएगा, वही आर्गन ए आर 18-40 प्लस न्यू, यही होगा। तो ये होगी मेरी 3 रिएक्शन, क्या, पॉजिटिव नहीं, बीटा नेगेटिव डीके, बीटा पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन कैप्चर, 3 होगी। अब तीनों के लिए क्या निकालना आगे, व्हाट इज द, नहीं, फाइंड द क्यू वैल्यू इन ईच ऑफ द 3 केस। ठीक है, क्यू वैल्यू निकालो 3 केस में। तो सबसे पहले मैं ए पार्ट ही उठाता हूँ, ए पार्ट से पहले मैं थोड़ा डाटा लिख लेता हूँ एक बार, ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो। हम अगर बात करें ए आर की 18-40, इसके लिए कितनी वैल्यू दे रखी है, 39.9624 यू। चलिए ए आर के बाद है हमारे पास के 1940, कितनी है इसकी वैल्यू, 39.9640। उसके बाद एक वैल्यू और है हमारे पास, है वो कैल्शियम 20-40, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 39.9626 यू। ठीक है, ये 3 वैल्यू दे रखी है। अब देखो हमें क्यू निकालना है, फाइंड द क्यू वैल्यू, मतलब एनर्जी, क्यू वैल्यू किसके लिए होता है, चाहे एनर्जी रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब कितनी हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो हम क्यू निकालेंगे। सबसे पहले चाहे आप एनर्जी ए पार्ट ही उठाते हैं इसी का, ये एक पार्ट है, ये क्वेश्चन का एक पार्ट था, इसमें 3 पार्ट हो गए हैं। अब ये क्वेश्चन का बी पार्ट दूसरा पार्ट है, इसमें भी 3 है। ए के लिए लिखता हूँ मैं एनर्जी, यानी कि क्यू लिख लेता हूँ, क्या होगा, ये रिलेशन है मेन, एक ये और एक ये, इसको देखता हूँ कितनी एनर्जी रिलीज होगी। इसके लिए क्या वैल्यू होती थी, एनर्जी होती थी m ऑफ के 90-40, ठीक है, माइनस m ऑफ कैल्शियम 20-40, मतलब क्या वैल्यू का डेरिवेशन है इसका प्रॉपर। ठीक है, आप इतना ध्यान रखो, जब बीटा नेगेटिव है तो ये माइनस ये होगा, और जब बीटा पॉजिटिव है तो -2 me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, बाकी तो सेम चलेंगे और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, सी स्केयर, ये है ए पार्ट के लिए, मतलब बीटा नेगेटिव के लिए। बीटा नेगेटिव के लिए हो गया रिलेशन। अब देखो क्यू, के की वैल्यू कितनी है, 39.96
40 माइनस कैल्शियम वाली कितनी है 39.9626, ठीक है, ऑफ सी स्केयर। हो गया। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, कैलकुलेट करो इसको फटाफट। 0.001 4 यही आएगी, चेक कर लेना। अब देखो सी स्केयर है और ये यू है, 1U 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 931, तो इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर मैं इसको रखूँ डिवाइडेड बाई सी स्केयर, तो सी स्केयर से सी स्केयर कैंसिल, तो ये एनर्जी आएगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से कैलकुलेट करो फटाफट, ये आएगी 1.3034 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये था मेरा ए पार्ट। हो गया। बीटा नेगेटिव डीके। अब देखो बीटा नेगेटिव के बाद बीटा पॉजिटिव, दूसरा क्या है बीटा पॉजिटिव। इसके लिए क्या होता है, एनर्जी रिलीज कितनी होगी या क्यू वैल्यू कितनी होगी, ये होगी के मास ऑफ के 1940 माइनस मास ऑफ आर्गन AR 1840। और मैंने क्या कहा था, बीटा जहाँ नेगेटिव होगा वहाँ -2 MeV होगा, -2 Me। ये मास एक्सेस के कारण, देखो एनर्जी E इज इक्वल टू MC स्केयर होती है, तो C कांस्टेंट होगा, जो हो रहा है वो मास की वजह से हो रहा है, तो मास डिफेक्ट के कारण हो रहा है ये, मास मतलब मास एक्सेस, ठीक है, मास एक्सेस के कारण हो रहा है। इसके लिए प्रॉपर डेरिवेशन भी है, ठीक है, थोड़ा हाँ है 2 स्टेप का ही, वो आप देख सकते हो, और कहीं से प्रॉब्लम आए तो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। ये -2 Me इसका C का स्केयर हो गया। अब देखो यहाँ से वैल्यू रखते हैं, K की वैल्यू कितनी थी 39.9640 माइनस AR की वैल्यू कितनी है 39.9624 माइनस 2 टाइम ऑफ 0.000548 ठीक है, स्केयर ब्रैकेट ऑफ सी स्केयर। हो गया। कैलकुलेट करो इसको फटाफट, क्या वैल्यू है ये, क्या विल बी इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद, ये आएगा 39.9640 माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करो, कितना आएगा ये आएगा 39.9634,972 ऑफ सी स्केयर। हो गया। यहाँ से क्यू किसके इक्वल आ गया, सब्ट्रैक्ट करो, ये आएगा 0.000528 इंटू यू सी स्केयर, 1U इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई सी स्केयर से सी स्केयर कैंसिल, इसलिए 931 से मल्टीप्लाई। देखो मैं डायरेक्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें पीछे लेक्चर में बता दी आपको कैसे हो रही है, ठीक है, ना समझ में आए तो फिर पूछ लेना। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद 0.468 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ से कितना बचेगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचेगा, ये आ गया मेरा क्यू की वैल्यू, ठीक है। ये था मेरा बी पार्ट, मतलब बीटा नेगेटिव हो गया, ये हमारा बीटा पॉजिटिव हो गया। इसका सी पार्ट देखते हैं, इलेक्ट्रॉन कैप्चर वाला। क्या निकालनी है, क्या वैल्यू ही, तो ऊपर देखो इसका सी पार्ट जो ये था, तो क्यू की वैल्यू क्या होगी यहाँ M ऑफ 40 K 19, ठीक है, माइनस ऑफ M ऑफ AR 40 और 80 इंटू सी स्केयर, सेम बनेगी, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, जहाँ इक्वेशन बना दी अब ऊपर कर लेते हैं हम इसको, तो यहाँ से इतना ध्यान रखना आप, यहाँ -2 Me आ रहा था जब बीटा पॉजिटिव डीके था, तो इसका थोड़ा सा डेरिवेशन है 2 स्टेप का, ना समझ में आए तो पूछ लेना, अगर रिलेशन ऐसे ध्यान रहे तो अच्छी बात है। क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, K 9040 कितना है 39.9640 U माइनस आर्गन 40 कितना है 39.9624, यही है, इंटू सी स्केयर। करो सब्ट्रैक्ट, यहाँ से क्या आएगा क्यू की वैल्यू बता दो फटाफट, कितनी आएगी क्यू की वैल्यू यहाँ से आएगी हमारी
0.0016। अब देखो क्या है, यू में 1 U 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई सी स्केयर, और सी स्केयर मल्टीप्लाई में तो कैंसिल हो जाएगा, तो 931 कितना बचेगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से कैलकुलेट करो, मल्टीप्लाई करो और बता दो। ये आएगी 1.489 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 14 का इलेक्ट्रॉन कैप्चर वाला। तो मतलब कि देखो इसमें 2 पार्ट में क्वेश्चन डिवाइड था ये, तो ये जो था ना ABC पार्ट का रखा हमने, ये मेरा फर्स्ट पार्ट था और ये था सेकंड पार्ट। ठीक है, कुछ नहीं था। एनर्जी क्या वैल्यू क्या होती है, एनर्जी होती है जो सिर्फ मास एक्सेस के कारण ही चेंज आता है। सी तो कांस्टेंट है, तो जो चीज़ है वो मास ही है। ठीक है, इसमें यहाँ पे तो 2 पार्ट में हो गया। पहले में हमने इक्वेशन लिखनी थी, बीटा पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव, बीटा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन कैप्चर, फिर उनके लिए क्या वैल्यू निकालनी थी, बस इतना ही था क्वेश्चन। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन 15 भी बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टिपिकल कुछ भी नहीं है इसमें। तो क्या कुछ है वो देख लो। पहले हमें जेड दे रखा है, जेड इज इक्वल टू 3, किसके लिए, लिथियम 6 और लिथियम 7, ये हमें बोल रहा है। तो व्हेन न्यूट्रॉन आर बोmbarded ऑन लिथियम सैंपल, इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर इजेक्टेड, राइट डाउन द न्यूक्लियर प्रोसेस टेकिंग प्लेस। इसमें जो न्यूक्लियर प्रोसेस है वो टेक कर रही है वो बताओ। देखो लिथियम 6 पे 3, तो देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल है और जेड के इक्वल है। ठीक है, तो जैसे ही न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड किया इस पे, तो क्या होगा रिएक्शन, लिथियम 3 7 हो गया। ठीक है, चलिए ये हो गया। जैसे ही ये तो हो गया, इसके बाद हम लिथियम पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्ड करेंगे 3 7 प्लस, जैसे ही न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड किया, तो न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड करते ही क्या बनाया हमने बनाया लिथियम 3 8। और ये लिथियम 3 8 क्या है, स्टेबल स्टेट नहीं है, अनस्टेबल है। अनस्टेबल हुई तो आगे ये क्या बना देगी, लिथियम 3 8 अनस्टेबल है, तो यहाँ से क्या होगा, डीके हो जाएगी। किस में डीके होगी, देखो बेरियम 4 8, तो यहाँ से क्या हुआ है, Z+1। अब देखो अगर न्यूट्रॉन Z+1 हुआ है तो प्लस क्या होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो। देखो कुछ चेंज आया है, यहाँ तो न्यूट्रॉन क्या हुआ, एक्सेस है, न्यूट्रॉन की एक्सेस है, न्यूट्रॉन की एक्सेस के कारण क्या हुआ है, चेंज हुआ है प्रोटॉन से प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो, मतलब क्या हुआ है, बीटा नेगेटिव डीके। ठीक है, हो गया। अब देखो ये क्या है, Be48 ये आगे फर्दर डीके होगा, किसमें डीके हो सकता है, ये 4 है ना, ये 4 और 8 है, ये 4 8 बेरियम 4 8 ये होगा हीलियम पार्टिकल में। इलेक्ट्रॉन और हीलियम की बात करनी थी तो He24 प्लस He24 अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम। तो यही बताना था क्या डीके हो रहा है, ये रिएक्शन बतानी थी हमें। इतना ही बोला था क्वेश्चन नंबर 15 में कि व्हेन न्यूट्रॉन आर बोmbarded ऑन लिथियम सैंपल, इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर रिजेक्टेड। तो इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ हो गया और यहाँ अल्फा पार्टिकल हो गए। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 15। है कोई दिक्कत, कहीं से कुछ समस्या हो तो पूछ लेना। ठीक है, हम नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है, द मासेस ऑफ कार्बन 11 एंड बोरोन
11 आर रिस्पेक्टली। देखो मासेस दे रखे हैं, कार्बन 11 एक बार लिख लेते हैं, कार्बन 11 दैट्स विल बी इक्वल टू 11.0114 एटॉमिक मास यूनिट यू। और किसका, बोरोन 11 का कितना गिवन है, 11.0093 यू। फाइंड द मैक्सिमम एनर्जी अ पॉजिट्रॉन कैन हैव इन द बीटा पॉजिटिव डीके। अब देखो बात किसकी हो रही है, बीटा पॉजिटिव डीके की। अब देखो बीटा पॉजिटिव डीके की बात हो रही है, मैक्सिमम एनर्जी हमें निकालनी है, मतलब क्या वो निकालनी है, एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब। ठीक है, बीटा पॉजिटिव डीके होता क्या है, सबसे पहले तो वो देख लेते हैं। पी न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन प्लस नी और न्यूट्रिनो। ठीक है, तो हम यहाँ से बताएंगे एनर्जी कितनी हो रही है, किसकी, पॉजिट्रॉन की, और इसकी कितनी एनर्जी है, मैक्सिमम एनर्जी अ पॉजिट्रॉन कैन हैव कितनी होगी वो बतानी है। तो क्यू इज इक्वल टू एम ऑफ 11 कार्बन माइनस मास ऑफ 11 बोरोन और माइनस 2 टाइम ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ था, यही था ना, बीटा पॉजिटिव में हमारा ये रिलेशन होगा इनटू सी स्क्वायर। ये बीटा पॉजिटिव में हमारा रिलेशन होगा। कहीं से कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो पूछ लेना भाई, बार बार बोलता हूँ, सिंपल सी चीज़ है, इसमें कुछ ज़्यादा है ही नहीं, इतना कंफ्यूजिंग चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ क्या वो किसके इक्वल होगा, कार्बन का कितना दे रखा है, 11.0114 माइनस 11.0093 माइनस 2 टाइम ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 0.000548 जो हमारा ऊपर गिवन है। ठीक है, इनटू सी स्क्वायर। हो गया यहाँ तक। अब देखो क्यू की वैल्यू यहाँ से अगर मैं सोल्व करूँ सबको कितना आएगा, क्यू की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो, तो यहाँ से बचेगा 11.0114 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो, ये ऐड करो, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 11.010397 हो गया, इनटू सी स्क्वायर। अब देखो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो क्या की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी, 0.00100028 ये बचेगा, इनटू क्या है, यू है 1 यू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई सी स्क्वायर से कैंसिल, तो 9931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, मल्टीप्लाई करके बता दो, ये आ जाएगा 933.6 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा से किलो में कन्वर्ट कर दिया, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी आएगी। ठीक है, क्या हो रहा है, एमिट हो रहा है एनर्जी कितनी, किस में, इसमें एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी बता रही है ना पॉजिट्रॉन की। ठीक है, ये मैक्सिमम एनर्जी है पॉजिट्रॉन कैन हैव इन द बीटा पॉजिटिव डीके, ये हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्यू की वैल्यू जो रिलेशन है ना वो याद रखो, कौन सा डी के है, बस उससे रिलेट कर लो और कुछ भी नहीं करना इसमें। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। 17 कह रहा है TH थैलियम 228। अब थैलियम 228 है, वो एमिट कर रहा है अल्फा पार्टिकल को, और टू रिड्यूस अल्फा पार्टिकल एमिट किया, अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम, और रिड्यूस हो गया पर रिड्यूस टू रेडियम Ra224, किसमें Ra224। ठीक है, अब देखो ये भी एक एक्साइटेड स्टेट में था स्टार्टिंग में, जब ये आगे फर्दर अनस्टेबल है तो डीके होगा तो एक गामा पार्टिकल भी निकलेगा, तो ये स्टेबल में आ जाएगा प्लस गामा आ जाएगा बाहर, वो उसकी एनर्जी कितनी है 217 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये दे रखी है, ये पूरी रिएक्शन है। मैं कहता हूँ ये एक इतनी एनर्जी, कोई अल्फा पार्टिकल और कोई गामा, ये एनर्जी रिलीज हो रही है इस फॉर्म में, तो हमारा पास एनर्जी कितनी आएगी, क्यू कितना आएगा, क्यू विल बी इक्वल टू, हमें निकालना है, इसके लिए कैसे आता था रिलेशन, m टाइम ऑफ 228 TH
ठीक है, माइनस m टाइम ऑफ 224 और माइनस क्या करते थे, अल्फा पार्टिकल करते थे, माइनस अल्फा पार्टिकल, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम, 4 हीलियम 2 हो गया इंटू सी स्क्वायर। चलिए यहाँ तक हो गया। अब देखो क्यू की वैल्यू यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो इसकी वैल्यू देखो बुक से कितनी है, टी एच की वैल्यू दे रखी है 228.028726 माइनस आ रहेगी 224.020196 माइनस 4.00260 इंटू सी स्क्वायर, ये वैल्यू है, कैलकुलेट हो जाएगी। तो यहाँ से एनर्जी कितनी आएगी, देखो इसको करो कैलकुलेशन, 228.02876 में से इनको दोनों को ऐड कर दो, क्या आएगी इनकी वैल्यू, माइनस 228.0227996। यहाँ से अगर इनको सब्ट्रैक्ट करूँ तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी क्यू, तो क्यू कितना आएगा, यहाँ से करो सब्ट्रैक्ट, ये बचेगा 0.00593 और किस में बचेगा, आपको पता है इसके साथ सी स्क्वायर था, ये यू की यूनिट है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यू सी स्क्वायर और यू 1 यू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचेगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, ये आएगी 5.52083 इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही आएगी, देख लेना कैलकुलेशन करके, थोड़ी बहुत कहीं गड़बड़ नहीं होगी हो कहीं से। ठीक है, तो इतना आ गया। अब देखो हमें क्या निकालना था, ये तो हमें सिंपल सा किया है अभी। इसके बाद हमें देखो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल एमिट इन द फ्लोइंग डीके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एमिट, तो ये किसकी एनर्जी एमिट हो रही है, अल्फा पार्टिकल की, इतनी। ठीक है, अब देखो एनर्जी मैं मान लेता हूँ, ये पूरा मान लेता हूँ, ये अल्फा पार्टिकल है, इतनी एनर्जी एमिट हुई है मेरे पास, तो ये कंबाइन में आएगी ना, क्योंकि हमें ये रेडिएक्टिव का नहीं दे रखा, अनस्टेबल का नहीं दे रखा, स्टेबल का मास दे रखा है। ठीक है, तो देखो अनस्टेबल था वहाँ से भी निकली है, तो ये टोटल इतनी आ रही है। अब ये देखो ये गामा की है इतनी, तो इसमें से अगर मैं पूरी में से गामा की माइनस कर दूं तो एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल आ जाएगी मेरे पास। तो एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल कितनी होगी, 5.52083 में से माइनस कर दूं कितनी, 215 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नहीं 217 है शायद, देख लेते हैं, हाँ 217 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 217 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये ध्यान रखना, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यहाँ से सब्ट्रैक्ट करूँगा एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल आ जाएगी मेरी, कितनी आएगी, 5.303 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना अल्फा पार्टिकल की एनर्जी होगी। ठीक है, एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल निकालनी थी। देखो हमारे पास स्टार्टिंग में क्या था, ये रिएक्शन थी, ये अनस्टेबल था, स्टेबल में गया तो गामा भी निकली है यहाँ से। ठीक है, अब मेरे को कह रहा है कि जो ये रिएक्शन के बाद जो एनर्जी आ रही है, मैंने कर लिया मास डिफेक्ट के कारण। ठीक है, मास डिफेक्ट के कारण ही हो रहा है सारा चीज़, मास एक्सेस के कारण। ठीक है, ये आ गया, तो जो एनर्जी एमिट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी है एमिट हो रही है, वो अल्फा पार्टिकल की। अब अल्फा पार्टिकल है तो इसमें गामा की भी आ रही है, तो वो सब्ट्रैक्ट कर देना, टोटल आई है ये, तो एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल की बचेगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। क्वेश्चन 18 भी सेम एज इट इज़ है। ठीक है, देखो कैसे है, करें। क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है, देखो एक रिएक्शन हो रही है न्यूट्रॉन से कार्बन, न्यूट्रॉन 12 से 12 कार्बन प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बीटा डी के हो रहा है। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, जो कार्बन है ये एक्साइटेड स्टेट में है, मतलब अनस्टेबल है, सॉरी अनस्टेबल है। जब ये अनस्टेबल होगा तो ये डी के होगा, जब ये डी के हो रहा है तो 12 कार्बन प्लस गामा हो रहा है, गामा रेडिएशन एमिट करिए जिसकी एनर्जी है 4.43 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी। ठीक है, अब देखो ये रिएक्शन हो रही है, हमें पता क्या हो रहा है, मेन तो बीटा डी के हो रहा है, तो बीटा डी के लिए, और बीटा डी के कौन सा रहा है, बीटा पॉजिटिव। अब बीटा पॉजिटिव में एनर्जी का रिलेशन क्या होता था, एनर्जी रिलीज हो रही है
तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बीटा पार्टिकल एमिट, तो एनर्जी रिलीज मैं क्यू से लिख लेता हूँ, क्या होता था, या ई से लिख लो, क्या होता था, एम टाइम ऑफ, यहाँ पे नाइट्रोजन हो जाएगा 12 माइनस एम टाइम ऑफ कार्बन 12, और उसमें से माइनस कर देंगे क्या, -2 टाइम ऑफ एम ई, ये होता था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू सी स्क्वायर, ये होता था मेरा किस में, बीटा पॉजिटिव डीके में। ठीक है, तो अब जो इस रिलेशन से आएगी ना वो क्या आएगी हमारे पास, एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी होता है बीटा पार्टिकल एमिट। ठीक है, बीटा पार्टिकल की कितनी एनर्जी एमिट हो रही है, मैं मान लेता हूँ ये पूरी एमिट हो रही है, ये गामा भी एमिट होगा, बीटा पॉजिटिव भी होगा जब ये स्टेबल होगा। ठीक है, तो चलिए मान लेता हूँ एनर्जी आई मेरी क्यू, किसके इक्वल आई है, एम टाइम ऑफ 12, इसका मास देखो कितना दे रखा है, इसका दे रखा है हमें 12.018613। ठीक है, ये गिवन है, और कार्बन 12 जब स्टेबल हो गया तो इसका ये है 12 दे रखा है। ठीक है, 12 मान लेते हैं, गिवन नहीं है। ठीक है, 12 है, माइनस 2 टाइम ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है वो आपको पता ही है, ऊपर गिवन है डाटा में 0.00000 है, 0.00548 इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करो और 12 ऐड कर लो, फिर सब्ट्रैक्ट कर देना। ठीक है, करो इसको, क्यू की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 12.018613 माइनस 12.0010972 इंटू सी स्क्वायर। अब देखो यहाँ से आपके पास क्यू आ जाएगी, आगे क्यू करो कैलकुलेट, क्यू विल बी इक्वल टू 0.0175158, ये आ गया, इंटू यू एटॉमिक मास यूनिट 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्क्वायर होता है, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से क्यू निकाल दो, कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा 16.3072 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। तो देखो ये एनर्जी हमारी कंप्लीट आई है, देख इसमें से हम गामा भी तो निकल रहा है, गामा माइनस कर देंगे। ठीक है, कितना, 4.43 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हमारे पास एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल कितनी बचेगी, 16.3072 में से माइनस कर देना है गामा की 4.43, तो ये आ गया 11.877 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये आएगी मेरे पास एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यही निकालनी थी ना, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बीटा पार्टिकल एमिट हो रही है ये इतनी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 18 का। हो गया यहाँ तक, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। थोड़ा बहुत नॉइस होता है तो एडजस्ट करो यार, मैं कोशिश कर रहा हूँ कम से कम हो यार। द डीके ऑफ Hg, मरकरी डीके किस में हो रहा है, मरकरी का Hg 80 197 से, 80 197 से ये हो रहा है गोल्ड में Au 79 197। देखो मरकरी से गोल्ड में डीके हो रहा है, और जिसके लिए डीके कांस्टेंट मतलब लैम्डा गिवन आपको कितना, 1.8 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स। ठीक है, हमें क्या निकालना, हाफ लाइफ टाइम निकाल लो। तो ए पार्ट है हमारा फाइंड करना हाफ लाइफ टाइम, मतलब टी हाफ निकालना है, वो किसके इक्वल होता था, वो होता था 0.693 बाय लैम्डा। अब लैम्डा हमें गिवन है तो लैम्डा की वैल्यू पुट करो 0.693 बाय लैम्डा, लैम्डा है 1.8 इंटू 10⁻⁴, इससे डिवाइड करो, हमारे पास हाफ लाइफ टाइम आ जाएगा, इसका टी हाफ आ जाएगा। कितना आएगा डिवाइड करने के बाद बताओ फटाफट कमेंट में, ये आएगा हमारे पास 0.385 इंटू 10⁻⁴, क्योंकि 10⁻⁴ नीचे माइनस का था ऊपर जाके प्लस का, तो टी हाफ लाइफ टाइम कितना आ जाएगा 0.385 इंटू 10⁻⁴। इसको सेकंड में आएगा, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास मिनट में आ जाएगा। कितनी आएगी, वो आएगी 64.16 मिनट। ठीक है, ये था मेरा ए पार्ट का आंसर। इसी का बी पार्ट देखते हैं, बी पार्ट में हमें क्या निकालना है, बी पार्ट में निकालना है एवरेज टी एवरेज निकालना है। अब देखो टी एवरेज किसके इक्वल था,
वो होता है 1/λ, मतलब 1/d के कांस्टेंट। तो 1 लैम्डा कितना है 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴ करो डिवाइड, आपके पास एवरेज लाइफ टाइम आ जाएगा, एवरेज टाइम आ जाएगा। इसके से डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, ये 10⁻⁻⁴ माइनस है, माइनस का है नीचे तो ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 1.8, यहाँ से डिवाइड करने के बाद आएगा हमारे पास 555 नहीं 5555 पॉइंट समथिंग, मतलब कुछ जाएगा आगे भी, ठीक है, ये इतना ही रख लेते हैं हम, ठीक है, क्योंकि हमें हमारे पास 10⁻⁴ है। तो इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देना, हमारे पास कितना आ जाएगा 92.5 मिनट आ जाएगा, ठीक है। ये है हमारा बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 19 का। थोड़ा है यार नॉइस, बस क्या करें, साथ में घर बन रहा है, बार बार प्रॉब्लम हो रही है, बहुत लेक्चर बहुत बार तो मैं अवॉइड भी कर चुका हूँ लेक्चर, ठीक है, कोशिश करो यार थोड़ा एडजस्ट करने की। सी पार्ट है, लास्ट ही कर रहे हैं बस, इसके बाद इसको फिनिश ही कर देंगे हम। सी है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कन्वर्ट 25% ऑफ दिस आइसोटोप ऑफ मर्करी इनटू गोल्ड। अब देखो नंबर ऑफ रेडिएक्टिव न्यूक्लियाई रिमेनिंग आफ्टर टाइम टी, कितने बच रहे, देखो हमें पता है n इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है n0 e⁻⁻λT। n0 क्या है, n0 है यहाँ पे हमारे इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हैं, ठीक है। अब इनिशियल मान लो मेरे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है 100 e⁻⁻λT हो गया। अब देखो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने बचे हैं हमारे पास, जब क्या हुआ 25% ऑफ दिस आइसोटोप है वो मरकरी के, वो किस में कन्वर्ट हो गए गोल्ड में, तो कितने बच गए 75। अब देखो इतने बचे हैं, तो इसके लिए कितना टाइम लगा है वो हमारा क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड, टाइम आ जाएगा कि मरकरी को गोल्ड में कन्वर्ट करने के लिए, कन्वर्ट 25% ऑफ दिस आइसोटोप ऑफ मरकरी इनटू गोल्ड, कितना टाइम, वो टाइम आ जाएगा हमारे पास। तो करो e⁻⁻λT दैट्स विल बी इक्वल टू 75/100, 75/100 यानी कि 0.75, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, नेचुरल लॉग लोगे तो -λT इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ln 0.75। अब देखो नेचुरल लॉग लिया इसका 0.75 का, नेचुरल लॉग कितना आता है, करो कैलकुलेट यहाँ से लैम्डा गिवन है तो टी आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 0.75 डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको बताओ फटाफट, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, अगर हम उसको लिखें तो 0.00018 है, और ln कैलकुलेट करोगे, सॉरी ln कैलकुलेट करोगे 0.75 किसके इक्वल आएगा, ये आएगा 0.28768 डिवाइडेड बाय 0.00018, सॉरी ये, ठीक है, इतना आएगा। तो यहाँ से t कितना आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा 1598.2 सेकेंड, ठीक है। तो सॉरी थोड़ा अवॉइड करना, इस क्वेश्चन में थोड़ा हुई है प्रॉब्लम, मैं कोशिश करता हूँ ना हो, फिर भी हो रही है यार, ठीक है, रात को थोड़ा टाइम नहीं लगता तो इसलिए थोड़ा एडजस्ट करो, ठीक है। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 19, ये था n इज इक्वल टू n0 e⁻, हमें क्या निकालना, हमें निकालना था 25% है ना मरकरी इंटू गोल्ड में कन्वर्ट, मरकरी गोल्ड में कन्वर्ट हो जाए 25%, ठीक है, उसके लिए टाइम पीरियड है हमारा, जब इतना बचा था तो इसका मतलब है 25 तो कन्वर्ट हो चुका, तो उसके लिए टाइम आएगा, जब इतना बच रहा है तो कितना टाइम लगा, तो इनिशियली 100 था तो कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। कोई समस्या हो, कुछ चीज़ समझ नहीं आई हो, कोई चीज़ में थोड़ी ज़्यादा ही नॉइस है तो कमेंट में दोबारा पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बताएंगे हम, ठीक है। चलिए हो गया क्वेश्चन 19 तक कंप्लीट, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।